चलिए चलिए आज हम थोड़ा सा अच्छा फोर्थ असाइनमेंट इज ऑन। जो आप लोगों ने थर्ड असाइनमेंट किया है उसमें स्कोप आइडेंटिफाई किया है और आप लोगों ने उसमें एफर्ट एस्टिमेशन किया है, तो उसी का एक्सटेंशन है। उसी स्कोप के साथ आप लोगों ने क्या करना है, कॉस्टिंग करनी है। तो कॉस्टिंग जिस तरह से बताई थी उसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपके पास फ्राइडे तक का टाइम है। अच्छा, कुछ लोगों को FIP में प्रॉब्लम हो रही है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किस तरह से करना है, तो मैं ये खत्म कर लूँ ये वाला टॉपिक, देन हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ताकि विच इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, बट हम टेस्ट केस कैसे बनाने हैं, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, प्लान कैसे करना है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बता दूंगा कि प्लान क्या होता है और टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या होती है, और टेस्टिंग लाइफ साइकिल थोड़ा सा पढ़ा दूंगा आप लोगों को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पता नहीं पढ़ाया था, मेरे ख्याल से तो पढ़ाया होगा आप लोगों को। टाइप ऑफ टेस्टिंग पढ़ा था, टेस्टिंग लाइफ साइकिल नहीं बताया था। चलें घर पढ़ लेंगे, आप अब कोर्स खत्म करेंगे इसके बाद फिर ये खत्म कर लेंगे। अच्छा, हमने क्या कर लिया है, हमने स्कोप पढ़ा था कि क्योंकि ये इनविजिबल है और नॉन टेंजिबल है, यहाँ लॉक करना जरा मुश्किल होता है। हम कहते हैं मर्सिडीज और सुजुकी दोनों गाड़ियां हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, बिकॉज ऑफ दी लग्जरी, बिकॉज ऑफ दी ऑप्शन वो नजर आ रही होती है। तो जब ये मसला हल होता है तो फिर इसकी एफर्ट एस्टिमेशन होती है और इसकी कॉस्टिंग होती है। तो हमने आपको जो भी असाइनमेंट दिया उसमें स्कोप लॉक करने को दिया, और जब आप स्कोप लिखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा अगर एनीथिंग इज बिंग मिस तो वो मिस हो जाएगी एस्टिमेशन से और कॉस्टिंग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसमें डोमेन की नॉलेज जितनी अच्छी होगी, सब्जेक्ट नॉलेज जितनी अच्छी होगी, उतना आप लॉक कर पाएंगे। और फिर होता क्या, डिसएग्रीमेंट क्यों होता है कि आपकी नॉलेज क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है और बिजनेस तो अज्यूम कर रहा है ये भी होगा ये भी होगा, वो आपसे मिस हो जाती है, फिर दैट इज द डिसएग्रीमेंट, और वो डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता है। भाई ये तो होगा ही ना, ये तो होना ही चाहिए, तो बट यू डोंट टेक इट एज ए, है ना, तो अजम्पशन नहीं होना चाहिए जो चीज़ है। तो स्कोप लॉक करने के लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, लेकिन बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा हमने पढ़ा था। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद डोमेन की नॉलेज हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमने पढ़ा होगा DFD, कि बड़ा सिस्टम है उसको कैसे स्टडी करना है, डोमेन की नॉलेज कैसे लेनी है। फिर हमने यूज केस पढ़ा होगा जो भी आप बनाएंगे। तो अगर एक डॉक्यूमेंट के अंदर 4 यूज केस हैं तो इसका मतलब है लेस फंक्शनैलिटी। जो चीज विजिबल नहीं है उसको हम विजिबल कर रहे हैं थ्रू सम टेक्निक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर एक डॉक्यूमेंटेशन है FIP की जिसमें 40 यूज केस है, दैट हैज मोर फंक्शनैलिटी। एक है जिसमें 100 है, दैट मीन्स मोर फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो स्कोप लॉक होगा, ये लॉक होगा तो फिर मैं उसकी टाइम एस्टिमेशन, अगर ये ग्रे है तो ये सारी चीज गलत हो रही है, सारी चीज गलत हो रही है, गेस्टिमेशन है, फिर तो ये लॉक नहीं हुआ था ना। इसको लॉक करना, एग्रीमेंट करना यहाँ जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर। उसके बाद फिर टाइम एस्टिमेशन करेंगे आप या एफर्ट एस्टिमेशन करेंगे, उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बफर रखेंगे, रिस्क को एड्रेस करेंगे। ठीक है, अगर डोमेन नॉलेज आपकी वीक है तो यहाँ ज्यादा टाइम लगाएंगे, किसमें, रिक्वायरमेंट के अंदर, यहाँ पर भी लगाएंगे उसकी रेट्स में। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर हाउस यू हैव, द टीम यू हैव, इनका कितना एक्सपीरियंस है। डेवलपमेंट टीम वीक है तो क्या करेंगे, मोर टाइम ऑन द डेवलपमेंट, रिस्क है ना, आपको मालूम है कि तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये लेके आप टाइम लगाएंगे, उसके बाद फिर आप कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, तब हम आखिरी टॉपिक क्वालिटी है और कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया है, हम इसको नहीं करेंगे। जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो अरेंजिंग टीम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप मांगेंगे कि मुझे भाई इतने डेवलपर चाहिए, इतने चाहिए, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें ये मिल गए, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हमको ऑफिस, कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो चाहिए वो हम लाइसेंस और ये सारी चीज पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगेन दिस इज अ नॉलेज एरिया, बट हम ये वाली चीज जो है प्रोक्योरमेंट को नहीं कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, ना व्हाट इज दिस, एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, व्हाट कैन गो रॉन्ग, जरा सोचिए। टीम क्या हो सकती है,
बंदा छोड़ के जा सकता है। हाँ, बहुत ही नेचुरल एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया 15 दिन के लिए, और दुबई बैठ गया जहाज में और कह रहा है सर मैं तो जा रहा हूँ। ये सब हो सकता है जी। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड का क्या मतलब है? मतलब क्या है जहन में मैं? हाँ, पुराना वर्जन बोलिए ना, आउटडेटेड नहीं है। मैं अगर कस्टमर कहेगा पुराने वर्जन पे करके दो, बताइए बात आपको। हम एक सॉफ्टवेयर हाउस थे और बहुत नई टेक्नोलॉजी या नए वर्जन पे काम कर रहे थे। बैंक ने कहा भाई ऐसा साहब क्या हो गया है, ये 1,500 कस्टमर के लाइसेंस मैं दोबारा से लूंगा आपके लिए, पुराने वर्जन पे बना के दें। चलो जी। तो यू शुड नो बिफोर यू गो दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ द कस्टमर। एक बैंक है जिसने लाखों डॉलर के वो लिए हैं विंडोज के और इसके लाइसेंस, वो आपके लिए अपग्रेड नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे पुराने वर्जन पे चाहिए। ये मैंने 2 साल के ले लिए, 3 साल के ले लिए, आप तो अब नई वर्जन पे दे रहे हैं, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, पुराने वर्जन पे चाहिए। तो यू शुड नो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो आपके जहन में कि नई टेक्नोलॉजी पे या नए वर्जन पे काम करूंगा, और कस्टमर की डिमांड कुछ और है। ठीक है, तो व्हाट आर द रिस्क? चलिए, एक रिस्क हो गया ह्यूमन रिसोर्स, बीमार हो सकती है, छोड़ के जा सकती है। और कॉस्ट कैसे बढ़ेगी? खुद ब खुद थोड़ी बढ़ जाएगी। 2 किलो आलू लूंगा तो उसकी कॉस्ट होगी, 20 किलो लूंगा तो उसके पैसे ज्यादा होंगे। तो कॉस्ट खुद नहीं बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो कॉस्ट कैसे बढ़ेगी? गलत एस्टिमेशन थी, गलत एस्टिमेशन थी। हाँ, बात बिल्कुल सही है कि हमारी एस्टिमेशन, क्योंकि हमें टीम का नहीं पता था, हमें डोमेन का नहीं पता था, तो हमारी एस्टिमेशन गलत हो गई। और हमने ये कहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एस्टिमेशन बहुत गलत हो सकती है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये बीए सर्टिफाइड है, क्वालिफाइड है और सारा कुछ है, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा है। तो वो जो 3 दिन का काम था 6 दिन में नहीं हो रहा, तो सारा प्रोजेक्ट आगे जा रहा है। तो यस, एस्टिमेशन रॉन्ग हो गई। चलिए, टीम रिसोर्स, हमारी एचआर सही नहीं है, और एस्टिमेशन गलत हो गई। चलिए और बताइए। अच्छा, एस्टिमेशन पे चलिए, हाँ बताइए। रिक्वायरमेंट सही तरह से ना हो। मैं लिखता जाऊँ ये सारी चीजें, ऑनलाइन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं रेड पेन से मैं लिखता नहीं हूँ यार। ये रहा ब्लैक पेन, ठीक है ना? ठीक है, तो पहला है कि टीम इश्यूज, बीमार हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या टर्नओवर हो सकता है। मैं बताता हूँ टर्नओवर का क्या मतलब है। ठीक है, ये एक पहला काम है। दूसरा का रॉन्ग एस्टिमेशन। ठीक है, आपने जो टाइम एस्टिमेट किया है किसी भी चीज के लिए, ये गलत हो सकता है। नंबर 3 क्या है? रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, या है ना? ठीक है, और कोई चीज? एस्टिमेशन सही थी तो किस चीज की एस्टिमेशन थी? तो एस्टिमेशन रॉन्ग हो गई ना, टाइम एस्टिमेशन कल रॉन्ग हो गई। यही कह रहे हैं हम। ओके, ठीक है। नहीं, इसको टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, परफॉर्मेंस कहेंगे ना। एस्टिमेशन तो सही है, काम ही नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस हो गई। ठीक है, तो एक चीज हो गई टीम इश्यूज, बीमार हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, छोड़ के जा सकते हैं, रॉन्ग एस्टिमेशन हो सकती है, और आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है, और परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस एक्चुअली। चलिए, व्हाट एल्स? किसी की हार्ड डिस्क नहीं खराब हो सकती? लैपटॉप खराब हो सकता है जी। जी, हाँ, आपकी गाड़ी लियारी से गुजरी हो, क्या यार लैपटॉप अच्छा लग रहा है दे दो। जी,
जी, ये सब हो सकता है। हमारे साथ बहुत होता है, हम गुजरते थे तो वो कहता है लैपटॉप दे दो। एक जमाने की बात कर रहा हूँ जब हालात बहुत खराब थे, तो फिर हम बहुत लंबे रास्ते से जाते थे। जी जो ये तो बता रहा हूँ। ठीक है, ऑफिस में आग लग सकती है। ठीक है, अब ये सारे रिस्क हैं, वेरी जेन्युइन इशू। अब जरा सोचिए रिक्वायरमेंट के चैलेंजेस कब आएंगे या रिस्क कब है? डोमेन की नॉलेज अच्छी नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। कस्टमर का बिहेवियर, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बता नहीं पा रहा है, तो भी चैलेंज है। ठीक है, दोनों चीजें नहीं है, कस्टमर शरारती है, समझते हैं, शरारती, वांट टू गिव यू अ रॉन्ग डायरेक्शन ताकि प्रोजेक्ट फेल हो जाए। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस, टीम डिमोटिवेटेड है, टीम काम ही नहीं करना चाहती है, आपकी जो एचआर की पॉलिसीज हैं उसमें छुट्टियां, लेट सिटिंग, ऐसी कुछ है जिससे टीम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, उससे इससे हाई टर्नओवर भी होगा, बार बार छोड़ के जाएंगे आपके लोग, रुकेंगे नहीं। लेकिन देयर इज समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। अनहेल्दी कल्चर कहते हैं, अनहेल्दी कल्चर। व्हाट इज अनहेल्दी कल्चर? मैं कहीं जाऊं और 8:30 बजे से 4:30 बजे तक एक सजा और काटनी है आज की। ठीक है, या मैं कहूँगा नहीं मुझे आज जाना है और पढ़ाना है, बच्चों को कुछ सिखाना है, तो आई एम गोइंग विद द एनर्जी। ठीक है, तो अनहेल्दी में बस जा रहा हूँ, बस बच्चे पालने हैं, नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, तो आई एम गोइंग। ठीक है, आई एम वेरी डीमोटिवेटेड, आई एम नॉट दिस। इस तरह से क्रिएट होता है। चलिए पहले इस पे बात कर लें, फिर क्लास के बाद बात करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत इन्वॉल्व है। ह्यूमन साइकोलॉजी, जब प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको हर इंडिविजुअल की समझना है। अगर मेरे पास 20 लोग हैं या 200 लोग हैं, हर आदमी मुख्तलिफ है। ठीक है, कोई अच्छे काम और टेक्नोलॉजी से मोटिवेट होता है, कोई अच्छे खाने से मोटिवेट होता है, कोई तारीफ से मोटिवेट होता है, कोई सैलरी से। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट। ठीक है, सैलरी चौथे पांचवें नंबर है। जो आपका सुपरवाइजर है या जो टीम लीड है, उसका नॉलेजेबल होना टेक्नोलॉजी के लोगों को बहुत फैसिनेट करता है। सिखाते हैं सर, बताते हैं, ये बहुत फैसिनेट करता है। लेकिन अगर आपका टीम लीड नॉलेजेबल नहीं है तो थोड़ी थोड़ी देर में लोग गायब होना शुरू होंगे, तो पता कुछ नहीं है। दूसरा बिहेवियर, बदतमीज आदमी के साथ लोग काम नहीं करना चाहते। भाई इज्जत दो, आराम से बात करो। इवन टू माई पीएन, आप बेइज्जती नहीं कर सकते, उससे बदतमीजी नहीं कर सकते। दिस इज रूल नंबर 1, एवरीबडी इज रिस्पेक्टफुल। ठीक है, तो ये दो चीजें जो बहुत लोगों को वो करती हैं। तभी से बात करें, आपको नहीं काम कराना आप, ठीक है ना, बात सारी है। तो ये दो चीजें जो लोगों को डिमोटिवेट करती है। दूसरी चीज है नॉट हैविंग क्लियर कट पॉलिसी। उनको छुट्टी दे दी, इनको नहीं दे रहे, तो क्लियर कट पॉलिसी है, बस ये है। ठीक है ना, इसी तरह से अप्रेजल जो होते हैं, प्रमोशन है, प्रमोशन में होती क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। मुझे मालूम होना चाहिए मैंने प्रोजेक्ट को सत्यानाश कर दिया, इस दफा मेरा प्रमोशन, सैलरी नहीं बढ़ने वाली है, मुझे मालूम होना चाहिए। व्हाट आर द पैरामीटर्स, कौन कौन सी चीजों से मुझे जज किया जाएगा। ठीक है, वेरी, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ये लिखा हुआ है भाई, इस तरह से जज किए जाओगे। तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारी लीडरशिप, तुम्हारी कम्युनिकेशन लोगों के साथ, ये 4-5 पैरामीटर, 11 पैरामीटर है एक्चुअली, उनमें से 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तरह से जज किए जाओगे। मैं सीख कर रहा, मैं किसी और को नहीं सिखाऊंगा। दिस आदमी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन माई कंपनी। जी, मुझसे ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको, अप्रेजल का फॉर्म दे दूंगा आपको, 11 पैरामीटर। 11 एक्चुअली कंप्लीट है, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप मार्केटिंग नहीं करें तो ये पैरामीटर आपका नहीं होगा, आप ये नहीं करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो ये पैरामीटर आपका नहीं होगा। देयर आर सर्टेन पैरामीटर जो आपके काम के लिए। ठीक है, दीज आर द रिस्क। ठीक है, समझ में आ रही है कि अगर आपकी डोमेन की नॉलेज अच्छी नहीं है, या आपकी टीम किसी और टूल में काम करती थी, अब किसी और टूल पे काम करी, तो डेवलपमेंट का एक रिस्क है। पहली दफा काम कर रहे हैं या दूसरी दफा काम कर रहे हैं, एस्टिमेशन सही नहीं थी, तो अगली दफा एस्टिमेशन सही होनी चाहिए। सीखो, गलती से सीखो। ठीक है, कमिटिंग मिस्टेक सेकंड टाइम इज ए क्राइम, इज ए क्राइम। दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो दोबारा कर रहे हो उसका मतलब इंटेंशन है, गलती तो ठीक है।
ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, पोटेंशियल लॉस हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। आई रियली डोंट नो छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो ठीक है। तब किसका हो सकता है विच हैज लेस इम्पैक्ट, और किसका हो गया तो विच हैज वेरी हाई इम्पैक्ट। ठीक है, तो अगर की प्लेयर्स हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट है, इस ग्रुप का चैंपियन है, इसकी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, दैट हैज अ वेरी हाई इम्पैक्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इवन है, किसी की भी एक्सीडेंट हो सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत हाई है। तो इस आदमी के साथ इसको लगा के रखो, अगर कुछ हुआ तो 60% 70% ये तैयार होगा। तो यू है ना, यू लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल है, आई हैड अ पर्सन हु वाज वेरी गुड नॉलेज, और वो उस प्रोजेक्ट को लेके चल रहा था। ठीक है, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, कोई बात नहीं, करते हैं, दुनिया कोई आइडियल नहीं है। ठीक है, आइडियल दुनिया तो नहीं है, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, आप अपना फायदा सोचते हैं, वो अपना फायदा सोच रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सर मैं जा रहा हूँ, तो उसको रोक लो भाई 6 महीने के लिए, तो 6 महीने की कॉस्ट है। ठीक है, विच इज नॉट इन योर पैरामीटर। ओ भाई एक ही आदमी है, उसको रोक लो, क्योंकि अगर ये छोड़ के गया तो मुसीबत हो जाएगी आने में, और आदमी को सीखने में 6 महीने लग जाएंगे। आप एडवर्टाइज देंगे, आदमी आएगा, एडजस्ट करेगा, चीजों को सीखेगा, प्रॉब्ली विल। तो ठीक है, अब ये समझ रहे रिस्क है, इट इज वेरी जेन्युइन रिस्क एंड थिंग्स आर, मगर नो यू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो बात सारी है कि शादी को रोक ले 6 महीने के लिए, आपके अलाउ करने से कुछ नहीं होता ना, मैं अलाउ नहीं करूंगा उसको। अब भाई आपके अलाउ करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जहाज में बैठ के कहेगा मैं जा रहा हूँ, आप चाहे तो जहाज का पंचर कर दिया और मुझे रोक ले, मैं तो जा रहा हूँ। वाकई में ऐसे फोन भी करता रहो चिढ़ाने के लिए आपको। ठीक है, या फिर कोई आदमी है जो बीमार हो गया, और ठीक है, आई हैड ए की प्लेयर जिसको टाइफाइड हो गया, एंड यू हैड अ प्रेशर, बैंक का प्रेशर है, और वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आई सेड दिस इज इन योर कंट्रोल, दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल। ठीक है ना, अब वो 1 हफ्ते का गैप तो आएगा आएगा। ठीक है, मैं उसके घर जाके भी काम करवाऊंगा, तो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर थिंग्स। फिर मुझे बताया जाएगा कंटीजेंसी प्लानिंग नहीं होती है। मैंने कहा जिस कॉस्ट में आप ला रहे हैं तो कंटीजेंसी प्लानिंग नहीं होती है। ठीक है, तो बात सारी यही है, यू नीड टू टॉक टू द पीपल, बट देर आर सर्टेन सिचुएशन जिसका इम्पैक्ट आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, और खुदा ना खास्ता वहाँ अर्थक्वेक आ गया और सारी चीजें, तो कैन यू डू समथिंग? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। ये जरूर है कि अब पिछली उसमें हमें मालूम होना चाहिए मेरा सॉफ्टवेयर कहीं अपग्रेड अपलोड हो गिट हब में या गिट लैब में, मैं कहीं और से एक्सेस कर सकूं। देर आर सर्टेन, तो ये सारी चीजें, दिस इज ए रिस्क एंड आई शुड नो व्हाट शुड आई डू। आग लग गई तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, अब ये सब चीजें हैं, क्या होगा। ठीक है, हार्ड डिस्क खराब हो गई, ये सब हो गया। अब रिस्क की प्रोबेबिलिटी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट कैसा है, तो ये इन दो चीजों को देखना है, हाई पॉसिबिलिटी एंड इम्पैक्ट इज हाई। ये आपको देखना होगा, ये आपको विद एक्सपीरियंस लर्न करना होगा, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली दो चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हैं प्रोजेक्ट को। एक ये वाली चीज, और जी पॉसिबिलिटी इवन नहीं होती है, अलग अलग हो सकती है ना। जैसे मैंने कहा कि ये रॉन्ग एस्टिमेशन भी है, परफॉर्मेंस भी है, रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन मैंने कहा ये सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा होता है क्योंकि आपकी डोमेन नॉलेज वीक होती है, तो इसमें ज्यादा होता है। तो फिर आप अच्छे डोमेन के नॉलेज के लोग रखिए। दूसरी चीज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, इससे दोनों चीजें इंपैक्ट होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। लोग मोटिवेटेड नहीं है ना, मतलब वो अनहेल्दी कल्चर है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उनको सीखना नहीं मिल रहा। खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, शुरू के 4 साल 5 साल बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, तनख्वाह से ज्यादा सीखना चाहते हैं। तो अगर वो इन्वायरमेंट नहीं है और आप कहते हैं बस यहाँ बैठ जाओ कुर्सी पे,
और कोई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व कर देना, नहीं है तो बैठे रहना और महीने में तनख्वाह ले लेना। तो ऐसे लोग जो सीखना चाहते हैं वो बहुत रुकने वाले नहीं है। वो तो कितनी आप सैलरी दे देंगे, आप वो रुकने वाले नहीं है। तो आई सी दे आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गुड पेस मास्टर्स, लेकिन वहाँ रुकते नहीं है लोग। 6 महीने 8 महीने के बाद दौड़ते हैं, कहते सर सीखने को ही कुछ नहीं है। तो दैट इज एन इशू। ठीक है, ठीक है। लेकिन बाकी भी है, हार्ड डिस्क फेल हो सकती है, सारी चीजें हो सकती हैं, आग लग सकती है, लैपटॉप छिन सकता है, ये सारे रिस्क यहाँ पे। हड़ताल अब नहीं होती है, लेकिन हो सकती थी एक जमाने में। हम गुजरे तो पता चला जी वापस नहीं घर जा सकते, या घर चले गए तो वापस ऑफिस नहीं आ सकते। ठीक है, ठीक है। तो रिस्क क्या है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो पहले आपको समझना है रिस्क। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ लूजिंग मनी एट, ठीक है, तो कहाँ हो सकता है और इसका इम्पैक्ट क्या है, तो ये हम जरा देखेंगे। ठीक है ना, ये थ्योरी पढ़ने के बाद हम जरा देखेंगे, आज इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिस्क फैक्टर एंड कॉन्सिक्वेंस, ये वही प्रोबेबिलिटी है, उसका इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड और उसका लॉस कितना होगा। ठीक है, ये these are all terminologies, risk factor, consequence, probability, impact। अब ये रिवीजन है, तो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। नॉर्मली ये चीज आपको ज्यादा नजर आएंगी एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग के ऊपर, बट यहाँ पे भी हो सकता है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है, और हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इट कुड बी एनी फेज। तो मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसको आपको एग्जाम्पल से दे दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम चीजें हैं जो हम देख पाएंगे। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर गलत रॉन्ग फुट पे स्टार्ट किया तो आपकी बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। ठीक है, अब स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जिसकी कॉस्टिंग जस्टिफाई नहीं हो रही है। ठीक है, आपको पता नहीं कि पता नहीं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, बस कर दिया है, फैशन है। फैशन का क्या मतलब है? हाँ, हर फार्मास्यूटिकल के पास सैप होना चाहिए, और आपके पास नहीं है तो आप एक प्रोग्रेसिव फार्मास्यूटिकल नहीं है। लेकिन एक फार्मास्यूटिकल ऐसी है जो सैप तो यूज करती नहीं है, मतलब 1950 के उनके रूल्स हैं, तो सैप लगेगी कैसे? जो काम करते हैं वही ऑटोमेट होगा ना, काम करते हैं ऐसे और लगाना है सैप है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दैट इज यू स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट एट ए रॉन्ग फुट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? वॉइस बंद हो जाए तो फिर कुछ चीजें जो मैं आप बोल नहीं सकता हूँ। चलो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पीपल सॉफ्ट का नाम सुना है? एक जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है पीपल सॉफ्ट, नाम सुना है? सर्च कर लीजिएगा पीपल सॉफ्ट। अब उसमें बहुत ही एडवांस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज इंप्लीमेंट है। ठीक है ना, जो बहुत ही स्टैंडर्ड पॉलिसीज हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। दैट क्रिएट्स एन आइडियल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंसान की फितरत क्या है? कहाँ काम करेगा जहाँ बेइज्जती होती हो? नहीं। ठीक है, तो ये बहुत स्टैंडर्ड इंसान की फितरत है, इज्जत और एप्रिसिएशन और एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट ही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, अब ये हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक अच्छा जगह हो, है ना, एक रोशनी हो, सारी चीजों फिजिकली, उसके बाद मुझे रिस्पेक्ट से और मेरी बेसिक नीड्स को, खाना पीना, ये सारी चीजों को, फिर रिजनेबल सैलरी हो। ऐसा ना हो कि कोई नहीं मिल रहा था तो मुझे 10,000 में हायर कर लिया, मैं मिलता है इतने में हूँ, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। अब ये सारी पॉलिसीज किसमें? पीपल सॉफ्ट में। कभी किसी स्टेट की कंपनी गई वहीं सब होता है? नहीं होता। पॉलिसी उसकी कुछ और है, कहता लगाऊंगा पीपल सॉफ्ट। ओ भाई लगाएगा कैसे? काम तो तुम कुछ और करते हो, पीपल सॉफ्ट कहता है ये करो, करते तुम ये हो, तो फिर कहोगे अच्छा इसको चेंज करो, अच्छा इसको चेंज करो। तो ना वो पीपल सॉफ्ट रहेगा, ना वो आपका। ठीक है, मुझे बिरयानी खाने का शौक है, मगर मैं इंप्रेस होता हूँ वो फलाना वाला पास्ता खा रहा है, जब मैं मुंह में रखता हूँ यार इसको बिरयानी बनाओ, तो ना बिरयानी रहती है ना वो पास्ता रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? दिस इज कॉल्ड फैशन।
ठीक है। तो प्रोसेस कुछ और है, ऑटोमेशन कुछ और है। जो प्रोसेस है वही तो ऑटोमेट होगा। तो ये दिस इज अ सीरियस मिसमैच, ये तबाही है। पहले दिन से आपका प्रोग्राम प्रोजेक्ट फेल है। ये नजर आ रहा है? आ रहा है किसी को? नहीं नजर आ रहा? प्रोसेस एफिशिएंट है, अच्छे हैं, उसको ऑटोमेट करूंगा तो बेहतरी आएगी। प्रोसेस कुछ और है और ये मैंने सॉफ्टवेयर कुछ और खरीदा है, तो किसी काम का नहीं है। सर ये हमारे प्रोसेस तो नहीं है। सर पहले इनको सीखेंगे फिर अप्लाई करेंगे, तो हमारे प्रोसेस तो पूरी पॉलिसीज चेंज होंगी, और पूरी पॉलिसीज तो चेंज करनी नहीं है, तो फिर ये खरीदा क्यों है? समझ में आ रही है? तो ये डिसीजन हो ना कि खरीद के रख लेना है बस। जैसे कुरान को रखते हैं ना, बस रमजानों में पढ़ते हैं, बस करना करना कुछ नहीं है, ना पढ़ना है ना इससे सीखना है। तो पहले से एग्रीमेंट है ना मुसलमानों में, करना कुछ नहीं है इसका। ठीक है। तो आपको पता हो कि भाई इसको लेके रख देना है, वरना फिर क्वेश्चंस होंगे ना, भाई प्रोसेस कुछ और है, काम कुछ और कर रहे हैं, ऑटोमेशन आप कह रहे हैं रिपोर्ट निकालो, इस तो हो नहीं रहा। तो पहले से एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ एक फैक्ट्री थी जिसमें सिक्योरिटी का इशू था। सिक्योरिटी क्या कहते हैं उसको? लीकेज कहते हैं। मतलब तेल चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, फलाना चोरी हो गया। अब उसको अगर 4 गार्ड हैं तो सिक्योरिटी के लिए 4 गार्ड और रख लें। लेकिन ये बात कह रहा हूँ 10 साल पुरानी, जब आईपी कैमराज इतने आसान नहीं होते थे, सारा कुछ होता था। तो एक ऑस्ट्रेलिया से वो आया कि जी आप कैमरे लगाएंगे हर जगह और हर चीज को मॉनिटर करेंगे, हर चीज को मॉनिटर करेंगे, कर दें आप। तो प्रोजेक्ट तकरीबन 3.5 करोड़ का उस जमाने में। थिंग्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि कैमरे बहुत स्पेशलाइज थे, सारी चीज। 3.5 करोड़ रुपए लगा के आप कर क्या रहे हैं? हाँ, इसकी मिसाल ये है कि देखिए, आपके पास कोई कीमती चीज होती है ना, आप बैंक से क्या करते हैं? लॉकर ले लेते हैं। और कीमती चीज होनी चाहिए ना जिसको रखेंगे बैंक लॉकर में। अब मेरा बेटा कहता बाबा मैंने 1000 रुपए जमा कर लिए हैं, मुझे भी लॉकर चाहिए। तो मैं कहता है थोड़ा पैसे ज्यादा जमा कर लो, तुम्हारा किराया जो है ना इससे ज्यादा। यू अंडरस्टैंड, यू आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट एट ए रॉन्ग फुट, यानी उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है, बेनिफिट उसका नहीं है, और तुम शुरू कर रहे हो क्योंकि आप सेठ साहब के बाहर से पढ़ के आए। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड फैशन, करना है बस करना है, ठीक है। ठीक इसी तरह से फिर आप प्लान कर रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो या तो किसी से मदद ले लें या फिर उसमें बफर दर। तो यू आर नॉट फेमिलियर विद सर्टेन प्रोजेक्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बड़े बड़े ईआरपी बनाते हैं और आपसे वेबसाइट बनाने को कहा है, या वेबसाइट बनाते हैं और एक बड़ा ईआरपी, तो यू आर नॉट फेमिलियर विद दोज डोमेन। तो फिर आपने कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया नहीं है, इतनी बड़ी टीम किया नहीं, तो यू कैन कमिट अ मिस्टेक ड्यूरिंग प्लानिंग। तो ये सारी चीजें हैं। एक एक्सपीरियंस आदमी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक वही है, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो वेब का बनाने वाला हो, चाहे बहुत बड़ी एप्लीकेशन। बट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द स्कोप तो आप गलती कर सकते हैं। तो सिमिलर प्रोजेक्ट करने का एक्सपीरियंस आदमी का शामिल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से की ऑडियंस एक प्रोजेक्ट है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ किसी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसकी बिहेवियर बहुत प्रोग्रेसिव है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन कम होगी और जल्दी ही हो जाएगा, साइकिल कम होगा। लेकिन ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ कोई मिलता नहीं है, जवाब नहीं देता, तो टाइम गुजर रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो दैट्स अ डिफरेंट प्लान। अब पहले से तैयार होना चाहिए, कुछ नहीं बताएगा इसके बाद 2 घंटे 10 बजे से 12 बजे तक ये आदमी अवेलेबल है, उसके अलावा कभी अवेलेबल नहीं होगा। जब आप जाएंगे सर बैग तो यहीं रखा हुआ है, अभी आते होंगे, सर टोपी तो यहीं रखी है, अभी मस्जिद गए होंगे, यू नो, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। फिर आपको पता चलेगा ऐसे ही काम होता है, 10 बजे आते हैं और 12 बजे के बाद कहाँ होते हैं पता नहीं होता। लेकिन प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ 5 बजे 6 बजे 7 बजे, मैं आपको बता के जाऊंगा, रात को 8 बजे मैं बता के जाऊंगा, कंप्लीट करके जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यू आर एन एक्सपीरियंस एंड यू नो, सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा सोचना होगा, सिंस यू आर नॉट एक्सपीरियंस, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना होगा। फिर ये वाले एरर्स हैं जो एग्जीक्यूशन के अंदर हो सकते हैं, क्या कि कोई छोड़ के चला गया, रिक्वायरमेंट सही नहीं है, ठीक है ना, कस्टमर की स्कोप लॉक नहीं था तो उसने कहा नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ये सारे इश्यूज हैं, ठीक है।
When you start a project and you plan, you should know the close, the end in mind. अगर ये नहीं है और अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया, और नहीं अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, भाई करेंगे कैसे, टीम कैसी है, कहाँ से आएगा, और ये कैसे होगा, और ये क्लोज कब करेंगे? अगर वो गवर्नेंस और वो सब चीज़ नहीं है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जगह रिक्वायरमेंट लेने गया और मेरी रिक्वायरमेंट बिजनेस की नॉलेज वीक है, ठीक है, तो मुझे जाने से पहले वो पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट देगा कौन और इसका अप्रूवल कौन करेगा, और अगर इन दोनों में से कहीं चैलेंज आए तो क्या होगा, ये मालूम होना चाहिए या नहीं। और अगर ये कंफ्यूजन है तो बस फिर मैं फुटबॉल बन गया, वो उधर लात मारेगा, वो उधर लात मारेगा, और मैं नहीं, मैंने थोड़ी करना है, वो तो उसने करना है, उसके पास नहीं, उन्होंने नहीं करना है, उन्होंने करना है, बस आप, and you are wasting your time and getting frustrated. So before you go in, you should know. So that is called governance. तो ये बात तो मालूम होनी चाहिए। और इससे बेहतर ये है कि आपको जाने से पहले आप 4 दिन लगा दें, उसको पढ़ के जाएं, एक्सपर्ट को लेके जाएं, ठीक है ना, ये सारी चीजें बताएं, ये सारी चीजें, दिस यू आर स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो कल्चर बहुत डिपेंड करता है, लोगों का बिहेवियर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिर वो प्रोजेक्ट जब क्लोज होना शुरू होता है ना, एक चीज सही है, हाँ सही है तो लिख दो, नहीं लिखूंगा नहीं, क्यों, बाद में कुछ हो गया, हाँ बाद में कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं चल रहा हो तो हम 90 डेज की वारंटी दे रहे हैं, अगर नहीं चला तो आपको पता चल जाएगा 90 डेज के अंदर, नहीं उसके बाद खराब हो गया, उसके बाद खराब हो गया तो हम बैठे में पैसे लेके सही कर देंगे। मतलब साइन नहीं करना, सही है भाई, सही नहीं है तो आप इशू बताइए, सही है तो लिख दीजिए अभी तक सही चल रहा है, हाँ ये लिख दीजिए अभी तक सही चला है, दिस इज एन इशू। कस्टमर इज वेरी, है ना, बहुत घबराहट है उसको, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, आपसे पहले बहुत सारे लोग झूठ बोल के गए तो डरता है वो, ठीक है। ये मर्सिडीज है, मैं इसके पैसे दे रहा हूँ, नजर आ रही है ना, चला वाला के देख लिया, तो भाई अभी चलाई नहीं है ये मर्सिडीज जो आप दे रहे हैं, यू आर गिविंग मी प्रोमिसेस, बहुत घबराहट है, प्रोजेक्ट क्लोज नहीं होते। मैं नहीं कर सकता साइन, उनसे करा लीजिए, उनके पास गया, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। तो बिफोर आई गो इन, आई शुड नो हु विल अप्रूव, हु विल रिव्यू एंड हु विल अप्रूव। अगर ये नहीं है तो बहुत बड़े रिस्क में आप खुदकशी करने जा रहे हैं, दौड़ाता रहेगा आपको, ठीक है। अब ये पॉसिबल रिस्क है, अब थोड़ी सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आप एक प्रॉब्लम का पता नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट आपको असाइन हो गया और आप कुछ कर रहे हैं, हमसे तो यही कहा गया था कि जिन्हें बिजनेस इंटेलिजेंस चाहिए सैप जी, तो प्रॉब्लम क्या था, क्या बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्व कर देगी, हमसे तो नहीं पूछा गया था, हमें तो पैसे दिए थे। तो यू आर गिविंग समथिंग विच डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, यू आर स्टार्टिंग समथिंग, यू नो, बस कस्टमर भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अ रिस्क, ठीक है। मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, भाई आप हमें बुलाया है, सब कुछ काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज अ वेरी हाई रिस्क। एक टीम तैयार नहीं है आपसे सूट लेने के लिए और आप उसको सूट पहना रहे हैं और सब कुछ कह रहे हैं, भाई मैं कुर्ता शलवार पहनता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, कंपनी इज नॉट रेडी, तो यू आर गोइंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, तो यू आर डूइंग समथिंग विच इज, मतलब कंपनी इज नॉट रेडी, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में 3 चीजें बहुत जरूरी है। कौन कौन सी 3 चीजें? अच्छा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ओह ओह ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ तो आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं वो नोट कर लें। पहली चीज है क्वालिटी, रिक्वायरमेंट होगी तो क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा, अगर रिक्वायरमेंट गलत है तो सॉफ्टवेयर सही नहीं होगा, पहली चीज, ये पहली चीज है। जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में मुझसे सुनते आए होंगे, तो क्वालिटी यानी कस्टमर का प्रॉब्लम समझना, रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना, एम्बिगिटी ना होना, अगर ये सब है तो सॉफ्टवेयर अच्छा बन पाएगा, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन की रेडीनेस, ऑर्गेनाइजेशन रेडी नहीं है तो चेंज कभी अच्छी नहीं होगी, वो सॉफ्टवेयर कभी चलेगा नहीं, इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो दूसरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस।
तो ये मेजर करना होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को जाके मालूम करना होता है, मेजर करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन रेडी है, नहीं है तो भी रुक जाओ। ठीक है। तीसरी चीज है इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब ये लगेगा कैसे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, लोगों को ट्रेनिंग कैसे देंगे, डेटा कैसे लगेगा, पूरा प्लान है। जिस तरह सॉफ्टवेयर बनाने का एक प्लान है, इम्प्लीमेंटेशन एक प्लान है, ये एक अलग प्रोजेक्ट है। यहाँ गलती की तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। I'm not talking about स्मॉल प्रोजेक्ट, विंडो लगानी है इंस्टॉल करना है, I'm talking about लार्ज, जहाँ 1500 2000 लोग हैं, लोगों को ट्रेन करना, हैंड होल्डिंग करना, एक चीज सिखानी है उनको, चेंज लानी है, तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ठीक है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैंकिंग एप्लीकेशन बनाई, उनका AS400 में सिस्टम था, एक्सीलेंट सिस्टम, 2 साल का डेटा डाल दिया, डेटा आप डाल के देंगे, हम क्यों डाल के देंगे, पूरा प्रोजेक्ट फेल होते होते रह गया। अब फिर हमें बिठाना पड़े लोग और डेटा डालना पड़ा, क्योंकि AS400 हमारी स्ट्रेंथ नहीं है भैया, आपकी आप डालिए और क्लीन करिए, ये हमारा काम थोड़ी है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था कि भाई ये कौन करेगा, कैसे करेगा, और ये कौन सिखाएगा, यानी वहां से उठा के डालेगा कौन और क्लीन कौन करेगा, क्योंकि डिफाइन नहीं था। बस फिर हो तो समझ में आ रही बात। तो अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी आप प्रोजेक्ट बिल्कुल फेलियर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो दीज आर रिस्क। तो इसका मतलब है इम्प्लीमेंटेशन प्लान होना चाहिए, जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। ठीक है। ठीक है। फिर कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो आप डिसीजन ले लें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होता कि भाई हाँ जी करना है। ठीक है। और ये जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो एक डिसीजन मेकिंग होती है, एवेल्युएशन होती है, सारा कुछ है। लेकिन जो सेठ की कंपनी है वहाँ पर ऐसा जरूर हो सकता है। ठीक है, कि एक साहब है, चेयरमैन है, और उनका बेटा इंग्लैंड से पढ़ के